Hello students, welcome to your social science class. Today we will read chapter number 20 of civics, the union government, the judiciary. इस चैप्टर में हम यूनियन गवर्नमेंट के थर्ड ऑर्गन जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें सुप्रीम कोर्ट, पावर्स एंड इट्स फंक्शंस, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और लोक अदालत के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। Let's start with introduction. In a democracy like India, the country is run by the rule of law. इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट है वो रूल ऑफ लॉ से चलाई जाती है, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करती है। लॉ इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स usually imposed through a government or institution and is applied to govern a group of people. लॉ एक सिस्टम होता है रूल्स का, जिसे एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा या किसी गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है और यह ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर अप्लाई किया जाता है। इट शेप्स पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी इन ए न्यूमरियस वे। ये किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और सोसाइटी को अनगिनत तरीके से शेप में, आकार में लेकर आता है। ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ। सभी जो कानून हैं कंट्री के सभी सिटीजन्स पर इक्वली अप्लाई होते हैं। कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं है, कानून से बढ़कर नहीं है। एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज़ अ स्पेसिफिक पनिशमेंट। किसी भी क्राइम या वायलेशन ऑफ लॉ के लिए एक स्पेसिफिक पनिशमेंट डिसाइड की गई है, एज वेल एज प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज़ टू बी एस्टेब्लिश्ड, ताकि उस पर्सन की गलती को सिद्ध किया जा सके और उसे सुधारा जा सके। In our previous chapters, we have studied about two major organs of union government. हमने अपने पिछले दो चैप्टर्स में इंडियन गवर्नमेंट के दो मेजर organs के बारे में पढ़ा, that is legislature and executive. You have seen that legislature makes law, whereas it is the responsibility of executive to enforce them. आपने पढ़ा कि लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, लेजिस्लेचर कानून बनाती है, जबकि उन कानूनों को लागू करना, अप्लाई करना एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ जुडिशरी। इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट के थर्ड ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है जुडिशरी। इन ए फेडरल गवर्नमेंट इट इज़ असेंशियल टू हैव जुडिशरी which not only resolve disputes but it is the final interpret of the constitution. एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक जुडिशरी का होना ज़रूरी है, क्योंकि जो जुडिशरी है ना सिर्फ डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी नेसेसरी चेंज कर सकती है। व्हेन एवर ए डिस्प्यूट राइजेज रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, वायलेशन ऑफ राइट्स, abuse of power, violence, exploitation or any other issue related to our day-to-day life, the matter can be taken to a court of law to seek justice. जब किसी भी जगह पे कोई झगड़ा होता है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, या कानून की उल्लंघना होती है, हमारे राइट्स का वायलेशन होता है, कोई पावर का मिसयूज कर रहा होता है या पावर का सही यूज नहीं करता, किसी के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो जो दूसरे इश्यूज़ होते हैं इसके अलावा डे टू डे लाइफ में, उनके लिए जस्टिस की डिमांड करने के लिए हम इन मैटर्स को कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा सकते हैं। कोर्ट गिव्स जस्टिस टू द एग्रीव्ड पार्टी। जो कोर्ट है, जो भी पार्टी जस्टिस के लिए डिमांड करती है, अप्लाई करती है, उसे जस्टिस प्रोवाइड करता है। देयरफॉर सिस्टम ऑफ कोर्ट्स अंडर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ द फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। इस तरह से जो कोर्ट्स का सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी के अंडर है, तो यही इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है, नींव है।
Independence of judiciary. Justice is possible only if the judiciary is independent, impartial and unbiased. जस्टिस तभी पॉसिबल है अगर जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो स्वतंत्र है, इम्पार्शियल है, अनबियास्ड है, मतलब किसी के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या पार्शियलिटी नहीं करती. जुडिशरी नॉट ओनली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन बट आल्सो रिसॉल्व वेरियस disputes arising out of civil cases, criminal cases and constitutional matters without any pressure from the executive or the legislature. जुडिशरी ना सिर्फ सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है बल्कि ये वेरियस डिस्प्यूट्स को भी रिसॉल्व करती है, जैसे सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस या कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के जो भी केसेस होते हैं उन सबको सॉल्व करती है. यह जितने भी कार्य करती है, डिसीजन देती है जुडिशरी, वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के प्रेशर के बिना देती है. मीन्स लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कोई भी ऑर्गन जुडिशरी के ऊपर अपना प्रेशर नहीं बना सकता कि वो उनके अकॉर्डिंग डिसीजन सुनाए. Our constitution has various provision which make our judiciary independent. हमारे constitution में बहुत सारे ऐसे provision दिए गए हैं जिससे पता चलता है कि जो हमारी judiciary है वो independent है and keep it free from the influence of legislature and executive. और जो हमारी judiciary है वो legislature और executive के प्रभाव से आज़ाद है, मुक्त है. Do you know there are special provisions that ensures the independence of judiciary in India. यहाँ पे बहुत सारे प्रोसीजर हैं जिनसे पता चलता है कि जो हमारी इंडिया की, हमारी कंट्री की जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है. फर्स्ट वन इज़ द जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन. जजेस को उनकी क्वालिफिकेशन के बेस पे अपॉइंट किया जाता है. जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी अप्रोच नहीं होती, ना ही कोई इलेक्शन होते हैं. जो भी पर्सन क्वालिफाई होता है, जो भी उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, उसे ही उस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जाता है. द जजेस कैन नॉट बी रिमूव्ड ईजिली. जजेस को ईजिली रिमूव नहीं किया जा सकता. देयर इज़ अ स्पेशल प्रोसीजर टू रिमूव दैम. उनको रिमूव करने का एक स्पेशल प्रोसीजर होता है जिसे इम्पीचमेंट कहा जाता है. जजेस आर पेड एडुक्वेट सैलरी. देयर सैलरी एंड अलाउंस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग देयर टेन्यूर. जजेस की जो सैलरी होती है वो बहुत सारी होती है. उनको कुछ परमिशंस होती हैं, स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और उनकी इस सैलरी और फैसिलिटीज़ को, परमिशंस को उनके कार्यकाल के दौरान घटाया नहीं जा सकता. द टेन्यूर ऑफ द जजेस इज़ फिक्स्ड. जजेस का वर्किंग पीरियड फिक्स होता है. जो जजेस के वर्क करने की एज होती है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिसाइड की गई है कि जो हाई कोर्ट का जज है वो 62 ईयर्स तक वर्क कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट का जज है वो 65 ईयर तक वर्क कर सकता है. टाइप ऑफ केसेस. देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ केसेस विच आर ब्रॉट बिफोर अ लॉ. 2 तरह के केसेस होते हैं जो कोर्ट के सामने लेके आए जाते हैं. दे आर सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस. तो केस 2 टाइप के होते हैं, सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस. सिविल केसेस क्या होते हैं? सिविल केसेस रिलेटेड टू डिस्प्यूट ओवर प्रॉपर्टी, मैरिज, मनी, रेंट मैटर, परचेज ऑफ गुड्स एट्सेट्रा. सिविल केसेस में प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को, मैरिज, मनी, रेंट मैटर या परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड मैटर्स को या डिस्प्यूट्स को लाया जाता है. दे आल्सो इंक्लूड द इन्फ्रिंगमेंट और वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स. सिविल केसेस में किसी पर्सन के राइट्स की वायलेशन या उसमें इंटरफेरेंस को भी इंक्लूड किया जाता है. देयर आर सिविल लॉज टू सेटल एंड डिसाइड सिविल केसेस. यहाँ पे सिविल कोर्ट बनाए गए हैं, सिविल लॉज बनाए गए हैं सिविल केसेस को सेटल करने के लिए और डिसाइड करने के लिए. सेकेंड इज़ क्रिमिनल केसेस. द क्रिमिनल केसेस इन्वॉल्व offenses like robbery, murder, cheating,
harassing of women etc., beating, वायलेशन एंड किडनैपिंग। क्रिमिनल केसेस में अपराधों को शामिल किया जाता है, जैसे रॉबरी, कोई भी लूटपाट होती है, मर्डर होता है, चीटिंग होती है, वुमेंस के साथ मिसबिहेव किया जाता है, मारा पीटी की जाती है, वायलेशन, कोई भी वायलेंस होता है, खून खराबा, लड़ाई झगड़ा होता है, किडनैपिंग एटसेट्रा के केसेस क्रिमिनल केस में इंक्लूड किए जाते हैं। टैक्स इवेशन, टैक्स की चोरी करना, इज़ आल्सो ए क्रिमिनल ऑफेंस, यह भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, अपराध का कार्य है। यूजुअली द क्रिमिनल केसेस बिगिन विद द लॉजिंग ऑफ एन FIR। जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने पर शुरू होते हैं। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद द केस इज़ फिल्ड इन द कोर्ट, उस केस को कोर्ट में दर्ज किया जाता है। इन केस द क्राइम इज़ प्रूव्ड, अगर क्राइम प्रूव हो जाता है, द एक्सक्यूज्ड कैन बी आइदर सेंट टू जेल और फाइंड, और इन सम केसेस बोथ फाइंड एंड जेल। अगर उसका अपराध सिद्ध हो जाता है, क्राइम प्रूव हो जाता है, तो उस क्रिमिनल को जेल में भेजा जा सकता है, उस पर फाइन लगाया जा सकता है, या दोनों ही पॉसिबल है। मीन टू से उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है और उसे जेल भी भेजा जा सकता है। डू यू नो एन FIR इज़ लॉज्ड विद पुलिस अबाउट ए क्रिमिनल ऑफेंस। FIR किसी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए पुलिस के द्वारा दर्ज की जाती है। अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अनुसार, वेन एवर ए पर्सन इन्फॉर्म्स द पुलिस अबाउट एन ऑफेंस, इट इज़ कंपल्सरी फॉर द पुलिस टू रजिस्टर एन FIR। जब कोई पर्सन पुलिस को किसी अपराध के बारे में सूचित करता है, तो यह पुलिस के लिए कंपल्सरी है कि वो FIR दर्ज करे। द नोटेबल पॉइंट हियर इज़ दैट anyone who knows about the offense can file an FIR। जो भी उस अपराध के बारे में जानता है वो पर्सन FIR दर्ज कर सकता है। एंड नॉट नेसेसरी द विक्टिम ऑफ द क्राइम, ज़रूरी नहीं है कि जो उस क्राइम के विक्टिम्स हैं, उस अपराध से जुड़े हुए पर्सन्स हैं, गवाह हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वही FIR दर्ज करें। जो भी उस ऑफेंस के बारे में जानता है वो FIR दर्ज कर सकता है। Next topic, single, unified and integrated judicial system. The unique feature of our federal democratic setup is a single, unified and integrated judicial system for the whole country. यूनिक फीचर है हमारे फेडरल डेमोक्रेटिक सेटअप की कि हमारी कंट्री का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसमें सिंगल, यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है पूरी कंट्री के लिए। मीन्स जो हमारी जुडिशरी है वो एक चेन से जुड़ी हुई है, जिसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं। इट हैज़ गोट पावर टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द वर्किंग ऑफ एंटायर जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। जो जुडिशरी है इसके पास पावर होती है कि पूरी कंट्री के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर ये कंट्रोल कर सकती है, उसकी वर्किंग को चेक कर सकती है, ऑब्जर्व कर सकती है। The Supreme Court at the apex is the highest judicial authority, followed by High Court in the states and then subordinate courts in every district. Supreme Court highest judicial authority है। उस सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट्स होते हैं हर स्टेट में, और फिर हर डिस्ट्रिक्ट में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। तो सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे पूरी कंट्री के लिए कोर्ट है जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उसके बाद हर स्टेट में अपना एक कोर्ट है, हाई कोर्ट्स कहते हैं जिन्हें, और फिर आगे स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो हर डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट्स को सबऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है। लोवेस्ट कोर्ट इन द जुडिशियल हायरार्चिकल ऑर्डर इज़ द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। इस जुडिशियल सिस्टम में जो सबसे लोवेस्ट कोर्ट, नीचे के कोर्ट होते हैं इस श्रृंखला में, श्रेणी में, वो है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, जो लोकल लेवल पे होते हैं। लोअर कोर्ट्स आर कंट्रोल्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय हाई कोर्ट्स। जो लोअर कोर्ट्स हैं वो कंट्रोल और सुपरवाइज हाई कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं। जजमेंट गिवन बाय लोअर कोर्ट कैन बी चैलेंज्ड इन हायर कोर्ट। लोअर कोर्ट के द्वारा दी गई जजमेंट को हायर कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है।
सिमिलरली इसी तरह एन इंडिविजुअल कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू अपील अगेंस्ट जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। इसी तरह ही एक पर्सन हाई कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो एक कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बना दिया जाता है तो जो बाकी कोर्ट्स होते हैं वो बाउंड होते हैं कि उन कानून का पालन करें, उनके अकॉर्डिंग वर्क करें। लेट्स नाउ स्टडी द इंडियन जुडिशियल सिस्टम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की सहायता से हम इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया में एक ही है, न्यू दिल्ली में है। उसके बाद हाई कोर्ट स्टेट वाइज होते हैं। हर स्टेट में अपना एक हाई कोर्ट होता है जो अपने स्टेट के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। एक या दो से अधिक स्टेट्स का एक हाई कोर्ट हो सकता है। उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, लोअर कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट, या फिर इनको डिस्ट्रिक्ट के लोअर कोर्ट कहा जाता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को आगे सिविल कोर्ट्स ऑफ सबऑर्डिनेट सिविल जजेस फर्स्ट क्लास, कोर्ट्स ऑफ सब जजेस सेकंड क्लास में डिवाइड किया गया है। उसके बाद सेकंड है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का क्रिमिनल कोर्ट, सेशन जज कोर्ट कहते हैं इसे। सेकंड है असिस्टेंट सेशन जज। थर्ड है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। उसके बाद कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। उसके बाद है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी कहते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट होता है, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। विलेज पंचायत विलेज लेवल पे होती हैं और इन्हें लोक अदालत कहा जाता है। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे।